और इसी बीच बिहार के बक्सर से बड़ी खबर, जहां आरजेडी विधायक के घर आईटी का छापा पड़ा है। अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां आरजेडी विधायक के घर पर ईडी ने छापा मारा है और चुनाव के बीच लालू के करीबियों पर शिकंजा कसा गया है। विधायक शंभुनाथ यादव के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई। सेंट्रल फोर्स ने विधायक के आवास को सुरक्षा के घेरे में लिया। आवास समेत 13 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई है। विधायक के रिश्तेदारों और करीबियों के घर पर भी ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। छापेमारी कर सबूत इकट्ठा करने में ईडी की टीम जुटी हुई है। तो ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं बक्सर से, जहां आरजेडी विधायक के घर छापेमार कार्रवाई की गई है। और इसी खबर पर जानकारी के लिए पटना से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आरजेडी विधायक के घर छापेमार कार्रवाई की गई है, क्या कुछ इस मामले को लेकर फिलहाल अपडेट है? क्या वजह है कि छापेमार कार्रवाई की गई है? लोकसभा चुनाव आरंभ हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आज अचानक ईडी की छापेमारी हुई विधायक के घर पर, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और ईडी ने अभी तक लगातार उनके आवास पर चारों ओर से घेर कर छापेमारी जारी है। सबसे बड़ी बात है कि इस छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मिले हैं, जो सूचना मिली है, जो बातें छन के आई है कि महत्वपूर्ण दस्तावेज मिला है। अब सवाल है ये कि दस्तावेज में ये कहाँ, क्या, कैसे, क्या, किनकी की भूमिका संदिग्ध है, ये जांच ही करेगी। लेकिन फिलहाल अभी जो स्थिति बनी हुई है, पूरा मामला किस चीज से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है? क्या कुछ उन पे पहले आरोप थे? क्या कुछ कार्रवाई की वजह बताई गई है? जो छन के बात आ रही है कि सारी बात यहाँ तक आ रही है कि मुख्यालय से, यानी जब लालू प्रसाद के यहाँ रेड पड़ी थी, तेजस्वी के यहाँ रेड पड़ी थी, तो उसी से लिंक के आधार पर यहाँ छापेमारी हुई, जो छन की बातें आ रही है। और ये सबसे बड़ी बात है कि उन लोगों के यहाँ जो छापेमारी हुई है, तो उसी के लिंक के आधार पर ब्रह्मदेव यादव के घर पर, आवास पर छापामारी हुई है, जो जारी है अभी तक। और जो उनके परिजनों का आरोप है, विधायक के परिजनों का आरोप का यह है कि ये छापेमारी जानबूझकर हम सबों को परेशानी के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव आरंभ हो गया है और चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस तरह से ईडी की कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा करवाई जा रही है। ये परिजनों का आरोप है, विधायक के परिजनों का आरोप है। हालांकि ईडी ने इसे खारिज करता है। ईडी का कहना है कि जो भी स्थिति है, जो बनती है, उसी के आधार पर छापेमारी जारी है। बिल्कुल धर्मेंद्र, फिलहाल की स्थिति की बात करें तो क्या पूछताछ की जा रही है या फिर पूछताछ खत्म हो गई है? कुछ फिलहाल जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर अपडेट है? नहीं, लगा अभी जारी है, अभी जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच ईडी की छापेमारी जारी है। और कुछ लोगों को जो बातें छन के आई है कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन इसे इग्नोर कर रही है। इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही है ईडी की ओर से। ईडी सिर्फ अभी चारों कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के देखते हुए उनके घर पर तलाशी की जा रही है, छापेमारी चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है कि सियासी रूप से भी मामला तूल पकड़ेगा। और जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि केंद्र सरकार के ऊपर भी लगातार सीबीआईटी के दुरुपयोग के आरोप विपक्ष लगाता रहा है, ठीक उसी तर्ज पर इसमें भी बार का सिलसिला देखने को मिल सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।